एक समय की बात है, गोकुल में जब नंदलाल श्याम सुंदर श्री कृष्ण कोई लीला करते तो सब आश्चर्यचकित रह जाते। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जब कंस का दैत्य त्रिनवर्त व्रज में आया और छोटे से नंदलाल ने उसे भी पराजित कर दिया। तो आइए चलते हैं इस दिव्य कथा की ओर। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। अचानक श्री कृष्ण पत्थर की तरह भारी हो गए। यशोदा जी उनका भार सहा नहीं पाई। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बिठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। फिर उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। उस समय त्रिनवर्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक था। कंस की प्रेरणा से ही वह बवंदर तूफान के रूप में गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। उसने व्रज की धूल से सारा गोकुल ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति छीन ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से दसों दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक राज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने जहां अपने पुत्र को बिठाया था, वहां जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां नहीं थे। उस समय त्रिनावर्त ने बावंडर रूप से इतनी बालू उड़ा रखी थी कि सब लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गईं और बछड़े के मर जाने पर गाय की जो दशा हो जाती है, वही दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बावंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया, तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंदनंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर त्रिनवर्त मामंदर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल पाने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। त्रिनवर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। तब कृष्ण ने उसका गला ऐसा पकड़ लिया कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग न कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह व्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। ये देखकर गोपियां विस्मित हो गईं। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से सकुशाल लौट आया। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्णा को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। वे कहने लगे, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, ये कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पौसाला, कुआन बाउली, बाग बगीचे आदि पूर्त यज्ञ, दान अथवा जीवन की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मर कर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावान में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही है, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। इस प्रकार छोटे से बालक श्री कृष्ण ने भयंकर दैत्य त्रिनवर्त का संहार किया और गोकुलवासी को भयमुक्त कर दिया। मां यशोदा और सभी गोप गोपियों के हृदय फिर से आनंद और विश्वास से भर उठे। सच है, जहां श्री कृष्ण है, वहां कोई अनर्थ टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की किसी और अद्भुत लीला के साथ। हरे कृष्ण।